welcome back to your online classes. This video is for class 4th and your subject is mathematics. In this video we continue our recall exercise. Recall exercise को हम continue करेंगे. We will continue recall exercise. This is part 2nd of recall exercise. Chapter number 5. Chapter number 5 recall exercise का part 2nd. Okay. Before I start this chapter, I want to tell you something. मुझे आपसे कुछ कहना था बेटा. हमारा जो लास्ट वीडियो गया था, सेकेंड लास्ट वीडियो जो था असेसमेंट शीट का, उसमें बेटा बाय मिस्टेक एक प्रॉब्लम हो गई थी. क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड था ना असेसमेंट शीट का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड था सॉल्व एंड आंसर. असेसमेंट शीट का क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड था सॉल्व एंड आंसर, उसमें पार्ट 6 जो था दैट इज असेसमेंट शीट का बता रही हूँ बेटा मैं. उसमें था 9,76,259 ओके माइनस 9,76,258. हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना था. मैंने बाय मिस्टेक बेटा कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं किया और मैंने इस क्वेश्चन का सीरीज समझ के इसका आगे फॉरवर्ड कर दिया. इट मीन्स इस नंबर को मैंने मतलब 57 लिख के कंटिन्यू कर दिया था. तो इस वो गलत था, वो बाय मिस्टेक हो गया था बेटा. तो इसका आंसर आएगा 1. आंसर क्या आएगा बेटा? इसका 1 आएगा. 9,76,259 माइनस 9,76,258. सो आंसर इज 1. तो ये आप करेक्शन कर लेंगे. क्लियर बेटा? आंसर आएगा 1. असेसमेंट शीट पार्ट सेकंड, असेसमेंट शीट का पार्ट सेकंड था, क्वेश्चन नंबर था 6. क्लियर? ओके ठीक है बेटा. बाय मिस्टेक हो गया था, उसका करेक्शन कर लेंगे आप. ओके नाउ कम ऑन रिकॉल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 दैट इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का कल हमने क्वेश्चन किए थे 1 and 2. कल की वीडियो में हमने किए थे 1 and 2. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले अपनी बुक्स खोल लेंगे. पेज नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा. पुट द करेक्ट साइन. क्वेश्चन नंबर 3 में है पुट द करेक्ट साइन. करेक्ट साइन इट मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन. ओके ये साइन आपको पुट करना है. लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन में इस साइन इजीली पुट नहीं कर सकते. मल्टीप्लिकेशन में वी हैव फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर, देन वी कंपेयर टू प्रोडक्ट्स. नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हम. दो अलग अलग प्रोडक्ट्स. जब मल्टीप्लिकेशन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आता है. जब तक हम उस प्रोडक्ट को नहीं निकाल सकते हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. ओके सी फर्स्ट इज 24 मल्टीप्लाई बाय 70. ओके एंड सेकेंड वन इज 12 मल्टीप्लाई बाय 14. इन केस आप कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? देखिए ये नंबर छोटा है. 14 इज ऑल्सो लेस देन 17 एंड 12 इज ऑल्सो लेस देन 24. तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा? लेस देन ही आएगा इस प्रोडक्ट से. जब ऐसी कंडीशन आ जाए तब तो आप क्लियरली कर सकते हो. सो 24 मल्टीप्लाई बाय 70 इज ग्रेटर देन 12 मल्टीप्लाई बाय 14. अब आप कहोगे मैम प्रूफ दो, ये छोटा ही है. कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं. क्लियर? 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 8 6 1. क्या आया हमारा आंसर? 168. अब यहाँ आ जाओ बेटा. 24 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 8 ज़ा 28, 8 2 कैरी फॉरवर्डेड, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16 मल्टीप्लाई 7 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 8
10, 1 carry forwarded, and here 4, 408. So 408 is less greater than 168. क्लियर? तो इसीलिए मैंने ये सिंबल पहले पुट कर दिया था। ठीक है बेटा, तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। आपको क्या करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, देन आपको इन प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करके यहाँ पर साइन को प्लेस करना है। ठीक है, साइन आप नीचे प्लेस नहीं करेंगे, साइन हम ऊपर ही प्लेस करेंगे बॉक्स में। आपको प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना है, हम नंबर्स के थ्रू कंपैरिजन नहीं कर सकते, प्रोडक्ट का कंपैरिजन करेंगे। नंबर्स के थ्रू कर सकते हैं इन केस हमें पता हो कि वो दोनों नंबर्स छोटे हैं, तो हम कंपैरिजन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो एक पार्ट और मैं आपके लिए कर देती हूँ, दैट इज पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट बी यू विल डू योरसेल्फ। पार्ट बी इस क्वेश्चन का आप अपने आप करेंगे। ओके, पार्ट सी, पार्ट सी, या आप इसे ही राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम यही करेंगे। क्लियर? डन? ओके। अगर बेटा वीडियो के थ्रू आपका कोई पार्ट, कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाता है, तो आप मैथमेटिक्स में तो अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक बार मेथड पता हो तो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन, 104 मल्टीप्लाई बाय 6, 112 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन हम ऐसे तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो 104 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, 6 4 जा 24, 2 कैरी फॉरवर्डेड, 6 0 जा 0। अब देखेंगे जीरो वाले केस में कैसे करना है बेटा, आपको 6 0 जा 0, 0 ही आएगा। लेकिन अगर हमारे पास 0 के ऊपर कोई कैरी है, तो हम उस कैरी को कैरी फॉरवर्ड कर, मतलब कैरी को राइट डाउन करेंगे। 0 + 2, क्योंकि प्लस करते हैं, तो 0 + 2 2, एंड 6 1 जा 6, 624। सेकेंड वन देखिए, 112 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 जा 10, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 5 1 जा 5 6, 5 1 जा 5, फिर 560 एंड 624, विच वन इज ग्रेटर? 61 is greater than 560, 624 is greater than 560। क्लियर? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो पार्ट बी एंड डी यू विल डू योरसेल्फ। पार्ट बी और डी इस क्वेश्चन का आप अपने आप करेंगे। क्लियर बेटा? राइट डाउन कर लीजिए इसे। Okay, part B and D you will do yourself. Now come on, question number 3. Question number 3 is done. Sorry, question number 4. Question number 4. Read with me. A factory makes 275 packets of biscuits every day. How many packets of biscuits will it make in 9 days? तो हम क्या लिखेंगे? Factory make packets in a day. Factory makes packets in a day. एक दिन में कितने पैकेट्स बनाती है फैक्ट्री? 275. 275. ओके, packets makes in 9 days. नंबर ऑफ पैकेट्स लिखेंगे। ओके, नंबर ऑफ पैकेट्स मेक्स इन 9 डेज। 9 डेज में कितने पैकेट्स बना सकती है? 275 मल्टीप्लाई बाय 9,
9 डेज में कितने पैकेट्स बनाएगी? एक दिन में अगर वो एक दिन की क्वांटिटी दी हुई है, मतलब एक की क्वांटिटी दी हुई है और ज़्यादा की क्वांटिटी पूछता है, तो हम उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 9, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर नहीं आता तो आप इसी प्रोसेस से करेंगे। 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी फॉरवर्डेड, 9 7 ज़ा 63, 9 7 ज़ा 63 प्लस 4 67, 9 8 ज़ा 18 प्लस 6 24, 2475 लिख लीजिए इसे। टू 2475 पैकेट्स। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। रामू इज रीडिंग अ नोवेल। इसे ताड़ लीजिए, तब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे मेरे साथ। रामू इज रीडिंग अ नोवेल। ही रीड्स 25 पेजेस डेली। कितने पेजेस पढ़ता है नोवेल का वो डेली? 25। ही इफ ही फिनिशेस रीडिंग हिज नोवेल इन 8 डेज, 8 डेज में उसने फिनिश की। हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन द नोवेल? 8 डेज में उसने अपनी नोवेल को फिनिश कर दिया। तो अब हम पता करेंगे कि उस नोवेल में पेजेस कितने थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 रामू क्या लिखेंगे? रामू रीड्स नंबर ऑफ पेजेस in a day equals to 25 equals to 25। एक दिन में वो कितने पेजेस पढ़ता है? 25। he completed novel in 8 days। ओके, कितने दिन में खत्म किया उसने? 8 डेज में। सो नंबर ऑफ पेजेस in novel equals to 25 multiplied by 8। 25 multiplied by 8। 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी फॉरवर्डेड, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 200। कितने नंबर ऑफ पेजेस थे? 200। क्लियर? ओके, इसे कर लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है बेटा, इसे राइट डाउन कर लीजिए, रिटन डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बचेगा, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 6। fill in the blanks। अब आप ब्लैंक्स को फिल कैसे करोगे? आपके पास ना तो मल्टीप्लिकेंट गिवन है, ना ही मल्टीप्लर गिवन है, आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट गिवन है। तो प्रोडक्ट को कैसे देखो? 27 किसका प्रोडक्ट हो सकता है? तो आपको टेबल आती है तो पता होगा। 27 3 की टेबल में भी आता है, 27 9 की टेबल में भी आता है, पता है ना? तो 3 की टेबल में 3 9 ज़ा 27 और 9 की टेबल में 9 3 ज़ा 27। तो हम क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 9 ज़ा 27। ये प्रोडक्ट जो है ना, ये कैसे, कौन से दो नंबर्स को मिला के बना हुआ है, तो वही हमें राइट डाउन करना है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज
81, 81 9 के टेबल में आता है, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। क्लियर? सी, पार्ट सी 72, 72 तो 72 भी 9 के टेबल में आता है, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72। पार्ट डी, टेबल्स में पता होना चाहिए कि नंबर कौन सी टेबल में आता है, तो उससे हम मल्टीप्लिकेशन, हम मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लर लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेंड क्या होता है? जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड, और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लर। क्लियर? पार्ट डी 96, तो 96 12 के टेबल में आता है ना, 12 6 जा 96, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96। तो मतलब इजी टेबल देखेंगे, स्टार्टिंग में हमें पता चल जाए, एक बार हम मतलब कैच कर ले कि कौन से टेबल में नंबर आता है, उसके बाद हम इजीली इसे कर सकते हैं। पार्ट ई 49, so 49 comes in 7 table, 7 multiplied by 7, 7 7 जा 49, and last one is sorry, ये पार्ट एफ है बेटा, पार्ट एफ मैंने पहले लिख दिया, ओके, पार्ट ई लिख लेंगे, या फिर आप इसे कंफ्यूज मत होइए, हम पार्ट ई भी पहले लिख लेते हैं देन पार्ट एफ। पार्ट ई में है 63, 63 भी 7 के टेबल में आता है, 7 9 जा 63। लास्ट है 49, 49 7 के टेबल में आता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 49, 7 7 जा 49। सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। सो एक सेकेंड रुकेंगे, डू exercise, do recall exercise, do recall exercise of chapter number 5 in your notebook। अपनी नोटबुक में चैप्टर नंबर 5 की रिकॉल एक्सरसाइज कर लेंगे।